खुशखबरी, ओवरसीज केसेस का फैसला अब होगा 90 दिन में। गौरतलब बात यह है कि 30 अरब डॉलर की मद में रकूम पाकिस्तान को भिजवाकर जो पाकिस्तान को कई मुश्किलात से बचाए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी ही हैं। लेकिन इसके बदले में हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में उनकी जायदादों पर कब्जे हो जाते हैं, उनके अपने रिश्तेदार ही उनकी जायदादों पर काबिज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ताहम मैंने इस हवाले से हमेशा मुख्तलिफ तरीकों से शोर मचाया और जोर दिया है कि ओवरसीज के लिए कुछ किया जाए, उन्हें इंसाफ दिया जाए। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मैंने उस वक्त के वजीर कानून फरोग नसीम के सामने भी उठाया कि आप एक प्रोग्रेसिव इंसान हैं और तहरीक इंसाफ को ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर हिमायत हासिल रही है। अब आपकी हुकूमत है, आपको चाहिए कि इनके बुनियादी हुकूक इन्हें बहम पहुँचाएं, उनके मसाइल के हल के लिए इक़दामात करें। ये वो पाकिस्तानी हैं जिनकी तमाम जिंदगी परदेश में मेहनत और जुस्तजू में गुजरती है, अपने वतन से दूर रहकर अपने प्यारों के लिए, मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला भिजवाते हैं, जिससे हमारा मुल्क चलता है। ये रियल स्टेट और इंडस्ट्री में सरमायाकारी करते हैं, जिसके बदले में इन्हें धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। ये अपने हुकूक के हुसूल के लिए अदालतों में धक्के खाते हैं। वकील बरादरी से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक हर कोई इनसे पैसे बटोरता है, लेकिन फिर भी इन्हें इनका हक नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। अब वक्त आ गया है कि आप अदालती इस्लाहात के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस के लिए अलग से स्पीड कोर्ट्स कायम करें ताकि इन्हें फौरी इंसाफ मिल सके। आपको आखिर क्या तकलीफ है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं पहुंचाते? हालांकि आपकी जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है। फरोग नसीम मेरे जुर्रतमंदाना बयान और बेबाकी पर मुस्कुराए और फरमाया कि आपकी तजावीज़ हकीकत पर मबनी है और दुरुस्त है। उन्होंने वादा किया कि वो इस हवाले से कोई पेशरफ्त करेंगे, लेकिन वो वादा भी हवा हो गया। कौन नहीं जानता कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से मिलने वाली तरसीलाते ज़र रकूम किसी कर्जे की सूरत में इस मुल्क में नहीं आ रही जिसको वापस करना पड़े या भारी सूद अदा करना पड़े, बल्कि ये मुल्क का असासा है जो बैरूनी अदायगियों की मद में भी खास अहमियत की हामिल है। लेकिन इन तमाम अनासिर के बावजूद हमारी जानिब से कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये महसूस करवा सके कि यहाँ उनकी कुर्बानियों और खिदमात के एतराफ़ में कुछ किया जाता है। हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हम गुज़श्ता कई कॉलम्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए कलिमाए हक़ बुलंद करते रहे हैं। इस हवाले से कई टॉक शोज़ भी किए। 3 सितंबर 2023 में जब मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो वहाँ भी मैंने खड़े होकर ये सवाल किया कि सर मुझे ये बताएं कि ओवरसीज़ हमसे क्या मांगते हैं? महज इंसाफ ही मांगते हैं ना? तो आप उनको खुलकर इंसाफ क्यों नहीं देते? उस वक्त वहाँ मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे और मेरा सवाल नोट कर लिया गया। आज मुझे इंतहाई खुशी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का बिल मंजूर कर लिया गया है। मेरी जिद्दोजहद, कोशिश और मेहनत रायगा नहीं गई। पाकिस्तानी कौम और ओवरसीज पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के सद्देबाब के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी है। मैं आज के कॉलम में 100% यकीन के साथ गारंटी देता हूं कि जो करीबन 30 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान में आते हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान सुख का सांस लेता है, अगर पाकिस्तान में इन खुसूसी कोर्ट्स को कामयाबी के साथ चलाया गया तो ये 30 अरब डॉलर इंशाअल्लाह 100 बिलियन डॉलर में बदल जाएंगे। पाकिस्तान इकनॉमिक मूवमेंट 5th पिलर ने हमेशा आर्मी चीफ और ISI के साथ जो भी खतो किताबत की, उसमें हमेशा इस मौक़िफ़ पर जोर दिया गया कि पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाई जाए, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए ज़्यादा मोतबर व मोहतरम हैं। मैंने भी कभी हिम्मत नहीं हारी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मुसलसल आवाज़ उठाता रहा कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की जानिब से अहमियत का एहसास दिलाया जाए, अगर उनके मसाइल हल किए जाएँ, तो हमें किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या IMF के आगे हाथ फैलाने की शायद ज़रूरत ही ना पेश आए। पाकिस्तान में मौजूद परेशान कुन सूरत हाल के दौरान ये खुशकुन फैसला बेहतरी की जानिब कदम महसूस हो रहा है कि आइन के आर्टिकल 75 के तहत खुसूसी अदालत के क़याम के हवाले से बिल 2024 की मंजूरी दे दी गई है। इस नए कानून ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी एक्ट 2024 के बारे में थोड़ी तफसीलात आपके गोश गुजार करते चलें कि इस कानून के तहत वफाकी हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करेगी। ये अदालतें फ़िल वक्त सिर्फ इस्लामाबाद में कायम की जाएंगी।
مقدمات کی تعداد کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان عدالتوں کی تعداد بعد ازاں بڑھا بھی سکتی ہے۔ ان عدالتوں کے جج کے پاس ڈسٹرکٹ کورٹ جج کے اختیارات ہوں گے۔ وہ تمام اختیارات حاصل ہوں گے جو ایک سیشن جج کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان عدالتوں میں سمندر پار پاکستانی غیر منقولہ جائیداد کے حوالے سے درخواستیں دائر کر سکیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی جائیداد پاکستان میں ہے اور وہ بیرون ملک مقیم ہے اور اس کی جائیداد پر کوئی اور فریق قابض ہے، تو ایسی صورت میں بذریعہ ای کورٹ فائلنگ یعنی آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے باہر بیٹھے ہوئے بھی مقدمہ کروایا جا سکتا ہے۔ اور مقدمہ دائر کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ متاثرہ شخص جس کی جائیداد پر کوئی دوسرا فریق قابض ہے وہ اپنی اس جائیداد کے ملکیتی کاغذات، جس شخص کے قبضے میں ہے اس کی تفصیلات، موجودہ وقت میں اس جائیداد کی ویلیو کتنی ہے اس بارے میں معلومات، اگر وقتی طور پر قابض شخص نے جائیداد کرائے پر دے رکھی ہے تو اس کے فائدہ وصولی کی اور دیگر تمام تفصیلات تحریری درخواست میں لکھ کر دستاویزات کے ساتھ اسپیشل کورٹس میں کیس دائر کیا جائے گا۔ اس پر کارروائی کی طلبی بذریعہ موبائل ٹیکسٹ میسج، ای میل، واٹس ایپ اور موجودہ دور کے مزید جو بھی سوشل میڈیا ٹولز ہیں ان کے ذریعے مقدمے کی بابت تاریخ سے آگاہی اور طلبی کی جائے گی۔ 10 دن کے اندر اگر ملزم باوجوہ پیش نہیں ہو پاتا تو اسے دوبارہ طلب کیا جائے گا۔ اگر دوسری دفعہ بھی اس کی جانب سے پیش رفت نہیں ہوتی تو اسپیشل کورٹس کی جانب سے یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فریق کو شواہد دینے کے لیے 2 سے زائد مواقع نہیں دیے جائیں گے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اجازت ہوگی۔ نئے قانون کے تحت عدالت درخواست 90 روز کے اندر نپٹائے گی۔ متاثرہ شخص اگر 15 روز کے اندر ہائی کورٹ میں اپیل کر دیتا ہے تو اس کے بعد کیس کو 90 دن میں ختم کیا جائے گا۔ عدالت جواب دہ کو پراپرٹی ٹرانسفر کرنے سے روکے گی۔ پراپرٹی متاثرہ فریق کو ہی ٹرانسفر کرے گی اور درخواست کے فیصلے تک پراپرٹی ٹرانسفر کی ممانعت ہوگی۔ تفصیلات طویل ہوتی جا رہی ہیں۔ ان سطور میں کہنا یہ مقصود ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو وطن کی مٹی سے دور ہونے سے بچانا، پاکستان میں ان کی اہمیت کا احساس دلانا، ان کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری اور ای کورٹس کا لائحہ عمل سامنے لانا یقیناً ایک انتہائی خوش آئند اقدام ہے۔